दोस्तों, चूड़ा दही का भोज बिहार में तो बड़ा महत्व रखता है, आप जानते हैं। कई राजनीतिक मैसेज दिए जाते हैं। 14 और 15 जनवरी की कई तस्वीरें आपने देखी। चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भोज आयोजित किया गया, पशुपति कुमार पारस का खेमा, तो वो तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन दिल्ली से कुछ बेहद दिलचस्प और बड़ी तस्वीरें आप कह सकते हैं निकलकर सामने आई हैं। देखिए, दिल्ली में चूड़ा दही का भोज कल हुआ है। अब चूड़ा दही का भोज है तो लाजमी सी बात है कि जो बिहार के नेता होंगे वही इसे ऑर्गेनाइज कराए होंगे, मतलब उनके द्वारा ही ये भोज जो है वो आयोजित किया गया होगा। संजय झा अभी कुछ ही दिन पूर्व पिछले महीने आपको याद होगा कि अपने आवास पर एक बड़ा भोज दिए थे, जिसमें जदयू के सभी सांसद, बीजेपी के बिहार कैडर के सभी सांसद और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। अमित शाह मौजूद क्या थे? अमित शाह, ऐसा लग रहा था, जो तस्वीरें आई थी कि अमित शाह के नेतृत्व में ही वो भोज जो है वो आयोजित किया गया था। अब देखिए, जो चूड़ा दही की तस्वीरें हैं वो अपने आप में कई तरह के संदेश दे रही हैं। और देखिए, इस तस्वीर पे चर्चा जरूरी है, इसलिए क्योंकि ये तस्वीर जो है वो फिर से उस चर्चा को बल दे रहा है, जोर दे रहा है कि क्या जनता दल यूनाइटेड को कोई और चला रहा है। मतलब नीतीश कुमार के हाथ से क्या बाहर हो चुकी है जेडीयू? क्या नीतीश कुमार की पार्टी हाईजैक हो चुकी है? पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली की ये तस्वीर है। संजय झा के आवास पर चूड़ा दही के भोज का आयोजन किया गया था। अब भोज का जो आयोजन किया गया उसमें जदयू के सभी सांसद आपको दिख ही रहे होंगे, लेकिन अचानक से वहां पर अमित शाह जो पहुंचे उसके बाद खलबली मची कि भाई, अमित शाह और नरेंद्र मोदी सरीखे बड़े लीडर्स जो हैं, जो बड़े नेता हैं, अमूमन हर जगह नहीं पहुंचते हैं। लेकिन संजय झा क्या इतने खास हो गए हैं भाजपा नेताओं के? और भाजपा नेता में भी कौन, जो सबसे शीर्ष, जो सबसे अपर कैडर के लीडर हैं, अमित शाह की बात कीजिए, नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, उनके द्वारा संजय झा के हर भोज में शिरकत करना, शामिल होना अपने आप में एक बेहद बड़ा मैसेज है। देखिए दोस्तों, बिहार में हमेशा से ये चर्चा चलते रही है कि संजय झा जो है, ललन सिंह जो है, ये लोग ही जदयू को चला रहे हैं। और नीतीश कुमार के जो बीच में खबर आई थी कि वो पलटा पलटी करेंगे, फिर एक बार महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, बातचीत चल रही है लालू प्रसाद यादव से, उन सभी बातों पर पूर्ण विराम ये तस्वीर लगा देती है। क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है कि अगर इस बार वो पलटा पलटी किए, इस बार अगर इधर से उधर जाने का वो प्रयास किए, तो ये संभावना है, ये संभावित है कि उनके पार्टी के ही कई ऐसे सांसद होंगे जो दिल्ली में बीजेपी के साथ रह जाएंगे, वो जेडीयू के साथ नहीं जाना चाहेंगे। तो तस्वीरें आप देखिए पहले, अमित शाह, संजय झा, ललन सिंह, लवली आनंद, रामनाथ ठाकुर, ऐसे कई सांसद हैं, कई सांसद ऐसे हैं जो सीधे तरीके से अमित शाह के, आप कह सकते हैं, इसकी चर्चा है, खूब चर्चा है कि इन्फ्लुएंस में है। अब देखिए, ललन सिंह की गुटबाजी बीजेपी के साथ जग जाहिर है, लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी भूमिका है वो संजय झा निभाते हुए दिख रहे हैं। संजय झा जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, मतलब पार्टी में दूसरे नंबर पे हैं। नीतीश कुमार के बाद संजय झा की ही काउंटिंग है अगर पार्टी में पद पे देखा जाए तो। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष संजय झा हैं। और संजय झा की ये नज़दीकियाँ भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा मैसेज देती है। बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार का कोई ठोक ठिकाना नहीं है, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। पूर्व के अगर इतिहास को देखा जाए तो बीते 4-5 सालों में 3-4 बार उनकी पलटी हो चुकी है। और कब उनका दिमाग फिरे, कब वो किसके साथ चले जाएं, इसका आप सोचिए ना आप, कि इंडिया गठबंधन का मंच तैयार करवाया गया, उस मंच को सजाया था नीतीश कुमार ने, और सिर्फ कन्वेनर नहीं बनाने की शर्त पर नीतीश कुमार ने पलटी मारा और एनडीए के साथ आकर लोकसभा का चुनाव लड़ गए। अब लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है जेडीयू के दृष्टिकोण से, बीजेपी के दृष्टिकोण से। क्योंकि जेडीयू में नीतीश कुमार जिस उम्र की अवस्था पर चल रहे हैं, जो उनकी शारीरिक क्षमता है, वो 25 का चुनाव बड़ा निर्णायक होगा। क्योंकि ये जदयू में, अगर जदयू इसमें सफलता पाती है, अच्छी खासी सीट निकालती है, तो आगे का जो जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक करियर होगा वो बचा रहेगा। नहीं तो बीजेपी इस पार्टी का जो कैडर वोट है, इस पार्टी को कैप्चर करने में लगी हुई है, और ये लगातार निरंतरता में ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के लिए सबसे सेफ जोन कौन सा है? क्या वो महागठबंधन के साथ जाकर सेफ में रह सकते हैं? क्या वो बीजेपी के साथ सेफ में रह सकते हैं? और ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खबरें आती हैं, कभी राबड़ी देवी से उनकी इशारों इशारों में बातचीत होती है, कभी तेजस्वी यादव से विधानसभा में हो जाती है, कभी खबर आती है कि लालू प्रसाद यादव से उनकी बातचीत चल रही है। खूब खबर दिसंबर में ट्रेंड किया था, आपको याद होगा, तमाम नेशनल चैनल से लेकर अखबारों में सभी जगह ये खबर चल रहा था कि नीतीश कुमार का मन एक बार फिर डोल रहा है। लेकिन वो मन ठंडा क्यों हो जाता है, उसकी
ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं कि उनको पता है, नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि अगर इस बार फिर से वो पलटने का सोचते हैं या अगर पलटी मार भी देते हैं और लालू यादव के साथ चले जाते हैं, सरकार बनाते हैं और भाजपा को अगर विपक्ष में करते हैं बिहार में, तो दिल्ली की सरकार को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके सांसद जो हैं शायद वो ज़्यादा उनकी सांठगांठ जो है वो इन दिनों बीजेपी नेताओं के साथ हो गई है, अमित शाह के साथ हो गई है। देखिए दोस्तों, बीजेपी को भी बखूबी पता है कि पहले वाली स्थितियां अब नहीं है। अब बीजेपी 303 सीट वाली बीजेपी और 335 सीटों वाली एनडीए नहीं है, अब 240 सीटों वाली बीजेपी है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार पलटते हैं, चिराग पासवान पलटते हैं, तो ये आप मान कर चलिए कि दिल्ली की सरकार लड़खड़ा जाएगी, लड़खड़ा क्या जाएगी, गिर भी सकती है, स्थिति ऐसी बन जाएगी। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के सांसद हों, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हों, सभी से भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनका सांठगांठ बड़ा मजबूत देखने को मिल रहा है। और इसी का बानगी है कि हर भोज में संजय झा के आवास पर कोई भी कार्यक्रम हो, वहां अमित शाह जरूर पहुंचते हैं, या अमित शाह का कोई कार्यक्रम हो उसमें ललन सिंह उनके बगल में बैठते हुए दिखते हैं। नरेंद्र मोदी ललन सिंह को तवज्जो देते हैं, संजय झा को तवज्जो देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार अगर हाथ से निकला, देखिए बिहार का विधानसभा बीजेपी के लिए उतना महत्व नहीं रखता है, क्योंकि अगर एक स्टेट हाथ से जाता है तो सीएम नहीं रहेगा उनका। लेकिन अगर दिल्ली की कुर्सी लड़खड़ाती है तो पूरा जो केंद्र का नेतृत्व है वो हाथ से फिसल जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी। तो यही कारण है, और इसीलिए मैंने पिछले 1-1.5 महीने में कई दफ़ा इस खबर को किया और अलग अलग तरीके से बताया कि कैसे लवकुश की पार्टी को, यानी कोयरी कुर्मी की जो पार्टी कही जाती है नीतीश कुमार की, उसको एक भूमिहार ललन सिंह और एक ब्राह्मण संजय झा जो हैं वो चला रहे हैं। देखिए, अगर आप गतिविधियों को देखें, बिहार में जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, जो सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, नीतीश कुमार आत्ममुग्ध लगते हैं। अब प्रगति यात्रा पर है, कल ही हमने आपका वीडियो दिखाया था आपको कि क्या से क्या बोल रहे हैं। और पूरा जेडीयू जो है वो इन दिनों, और तस्वीर में आप पहले ये देखिए मदन साहनी बिहार सरकार के मंत्री हैं और मदन साहनी भी पहुंच रहे हैं संजय झा के भोज में और वहां पर अमित शाह के आवास पर। तो आप समझिए कि, और मदन साहनी के सुपुत्र जो हैं एकलव्य साहनी, वो चिराग पासवान से आकर मुलाकात करते हैं, मतलब उनकी पार्टी से विधानसभा का टिकट चाह रहे हैं। तो पूरी जेडीयू जो है वो एक अपने, और जितने भी नेता हैं जनता दल यूनाइटेड में, जेडीयू में, वे सभी के सभी अपनी राजनीतिक भूमि तलाश रहे हैं, या तो जदयू में या फिर अन्य पार्टियों में। ये बहुत धीरे धीरे ये दृश्य जो है वो साफ होते जा रहा है। तो दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, संजय झा के आवास पर भोज आयोजित किया गया है, चूड़ादही का भोज है, और चूड़ादही का भोज में अमित शाह पहुंचे हैं, जदयू के सभी सांसद हैं और भाजपा के भी सभी सांसद हैं, गिरिराज सिंह से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर तमाम जो एमपीज हैं बिहार से, वे सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और यही नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द आप कह सकते हैं बना हुआ है, सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर ये वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत